हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। अगर आपका वजन कम है और आपको लगता है कि वजन बढ़ाने के लिए सिर्फ महंगी चीज़ों की ज़रूरत होती है, महंगे प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सही मात्रा में कैलोरी और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और लगातार सही डाइट लेना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लो बजट डाइट सुबह से लेकर रात तक क्या खाएं, कितना खाएं और किन गलतियों से बचें ताकि आपका वेट धीरे धीरे हेल्दी तरीके से बढ़ सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बिना टाइम लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका शरीर दिन भर में जितनी कैलोरी खर्च करता है, अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो आपके वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपका शरीर दिन भर में 2000 कैलोरी खर्च करता है और आप लगातार 2200-2500 कैलोरी लेते हैं, तो समय के साथ आपका वजन बढ़ने की संभावना जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वजन बढ़ाने के चक्कर में समोसे, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, जंक फूड खाना स्टार्ट कर दें। अगर वजन बढ़ाना है तो ये कोशिश होनी चाहिए कि बढ़ने वाला वजन सही तरीके से और हेल्दी तरीके से बढ़े और डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, विटामिन्स और मिनरल्स भी शामिल हों। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर बजट कम है तो क्या खाएं? तो नंबर एक है केला। केला सस्ता और हर जगह मिलने वाला फूड है जो आसानी से हर कहीं पे मिल जाता है और इसमें अच्छी मात्रा में कैलोरी भी होती है। इसे आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद खा सकते हैं और अगर आपको दूध सूट करता है तो आप इसका दूध के साथ बनाना शेक बनाकर भी पी सकते हैं। और नंबर दो है दूध। दूध तो आजकल नॉर्मल सी बात है, हर किसी के घर में आता है। दूध कैल्शियम के लिए अच्छा सोर्स माना जाता है। दूध में कैल्शियम और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो बोन्स के लिए और मसल्स रिकवरी के लिए अच्छा काम करता है। तो केला और दूध दोनों का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। नंबर तीन, मूंगफली, दाल, चावल और आलू। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मूंगफली में हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। अपनी जेब में डालिए और चबाते रहिए, खाते रहिए आराम से, मज़े भी और फ़ायदा भी। लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कैलोरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप इसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे, तो ये आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो इसका ज़्यादा ध्यान रखें कि क्वांटिटी ज़्यादा ना लें, आपको जितना सूट करे उतनी आप मूँगफली खा सकते हैं। और अब आते हैं दाल पर। दाल एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में बनती है। तो अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना है, तो अपनी डाइट में दाल को शामिल करना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि दाल आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज़ भरपूर मात्रा में देती है, जिससे आपको वज़न बढ़ाने में आसानी होती है। और अब आते हैं चावल पर। चावल को आप दाल के साथ मिलाकर खाइए, दही के साथ खाइए। मतलब चावल में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे आपका जो वज़न है वो बढ़ने की रफ्तार थोड़ा तेज़ हो जाती है। लेकिन खाली चावल आपका वज़न नहीं बढ़ा सकता, आपको उसके साथ में कुछ प्रोटीन भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे दाल, दही, आप इनके साथ चावल को खाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आलू को लेके बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। आलू कोई वेट गेन मशीन नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी अच्छी मात्रा में होती है। तो ये वज़न बढ़ाने का एक सस्ता और अच्छा तरीका है। आप इसे दही, सब्जी, दाल किसी दूसरे प्रोटीन सोर्स के साथ मिलाकर खा सकते हैं। और अब आते हैं सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया प्रोटीन सोर्स पर, वो है सोया चंक्स। जी हाँ, सोया चंक्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। आप इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसकी सब्जी बनाकर खानी है, आप इसे सब्जी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको इसे स्नैक्स के तौर पे खाना है, ब्रेकफास्ट में खाना है, तो आप इसको खाने से 1 घंटे पहले पानी में डालकर छोड़ दीजिए, जिससे ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करके फूल जाएँगे। फिर उसे निचोड़ कर आप उसमें अपने हिसाब से जैसे आपको खाना सूटेबल है, उसको खा सकते हैं। उसमें आप खीरा डाल सकते हैं, प्याज़ डाल सकते हैं, मूँगफली डाल सकते हैं। आपको जैसा बढ़िया नाश्ता बनाना है, आप सोया चंक्स के साथ
बनाकर खा सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिले। और अब बनाते हैं लो बजट डाइट। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डाइट है वो हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि डाइट जो बनती है उम्र, हेल्थ और आपकी बॉडी की एक्टिविटी के हिसाब से बनती है। तो मैं आपको एक नॉर्मली डाइट बता देता हूँ जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सही है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद आप जो आपको जो करना होता है आप वो करिए। एक्सरसाइज करते हैं आप एक्सरसाइज करिए, योगा करते हैं योगा करिए। उसके बाद देन आप ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध, 2 केले और उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मीठा करने के लिए 2 खजूर और उसमें 50 ग्राम के समथिंग उसमें चने डाल लीजिए और उसको अच्छी से ग्राइंडर में मिक्स करके एक शेक बना लीजिए। इससे आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत बढ़िया मात्रा में मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सुबह का। लेकिन पूरा दिन भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वजन बढ़ाना ही है तो बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ेगा। इसके लिए आप स्नैक्स के तौर पर पीनट को खा सकते हैं, भुनी हुई मूंगफली अपने पास रखिए, जो और चने, रोस्टेड जो चने आते हैं उनको अपने साथ में रखिए। तो पूरे दिन में धीरे धीरे खाते रहिए। और अब आते हैं लंच पर। लंच में आप दाल, चावल, रोटी, दही इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आते हैं रात के खाने पर। रात को भी आपको सेम या दही या कोई सब्जी और दाल, रोटी, चावल आप सेम रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वज़न बढ़ाने के लिए रात को ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका डाइट प्लान। लेकिन अगर आपको वज़न बढ़ाना है और सही तरीके से बढ़ाना है तो आपको डाइट के साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर आप डाइट के साथ में जिम जाते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर पर भी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप सिट-अप्स कर सकते हैं, पुश-अप्स कर सकते हैं, स्क्वाट लगा सकते हैं और ये सब बिना इक्विपमेंट के हो सकते हैं। कम से कम आपको 30 मिनट ये करना है, जिससे आपका जो बॉडी वेट है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपके मसल्स भी गेन होंगे, जिससे आपकी एक जो पर्सनैलिटी है वो निखर के बाहर आएगी। और अब बात करते हैं उन गलतियों की जिसकी वजह से वेट गेन की जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाती है। गलती नंबर 1, ज़्यादा जंक फूड खाना। गलती नंबर 2, केवल प्रोटीन पर फोकस करना। गलती नंबर 3, कोई एक्सरसाइज ना करना। गलती नंबर 4, नींद को प्रॉपर ना लेना। तो आप अगर इन गलतियों को करते हैं तो आपकी जो वेट गेन की जर्नी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि जंक फूड से आपको फैट तो मिलेगा, कैलोरी मिलेगी, लेकिन वो गलत वे में मिलेगा। ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं तो इससे आपके लीवर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और नंबर 2 है ब्रेकफास्ट स्किप करना। अगर आप सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मॉर्निंग में बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है पूरे दिन काम करने के लिए। अगर आप सुबह का नाश्ता ही छोड़ देते हैं तो बॉडी के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची होती है वो उसमें से अपना काम चलाती है। तो अगर आप इस गलती को अगर करते हो तो आपका वेट गेन नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है कि आप सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। और नींद, अगर आप डाइट भी सही ले रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिकवरी नहीं हो रही तो इसके लिए आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं तो उसे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो जो आपके मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हुए होते हैं, वो प्रोटीन उन्हें रिपेयर करने का काम करता है नींद के समय। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो गेन नहीं होंगे। तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका वज़न बिना कुछ किए लगातार कम होता जा रहा है, आपको भूख कम लगती है और पेट में भी समस्या रहती है और आपको लगता है कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कम होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वीडियो देखकर खुद का ट्रीटमेंट शुरू मत करिए। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि डॉक्टर से या सर्टिफाइड जो डायटीशियन होते हैं उनसे सलाह ज़रूर लें। क्योंकि खुद के डॉक्टर खुद बनने से कई कभार क्या होता है कि अपनी बॉडी को हम खुद ज़्यादा डैमेज दे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, वज़न बढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा महंगे सप्लीमेंट्स या एक्सपेंसिव डाइट की ज़रूरत नहीं है।
आपके आसपास दाल, चावल, रोटी, चना, मूंगफली, केले ये आपकी एक परफेक्ट डाइट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी प्लस प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, एक्सरसाइज और अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने वेट गेन की जर्नी को एंजॉय करिए। तो जय हिंद।